हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है दोस्तों। जिनका नाम है अनुपात तथा समानुपात। जो अनुपात तथा समानुपात होता है इसका क्वेश्चन जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे गणित के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर जिनका नाम क्या है। जिनका नाम क्या है अनुपात और समानुपात। ऐसा क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। आइए तुम्हारा क्वेश्चन दोस्तों यह आर्यस अग्रवाल का है। ठीक है, अनुपात तथा समानुपात। क्वेश्चन तुम्हारा दिया है कि यदि x अनुपाते y बराबर 12:5 तथा z अनुपाते y बराबर 21:16 हो तो x अनुपाते z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों तुम्हारा पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया है। यदि x अनुपाते y बराबर 12:5 तथा z अनुपाते y बराबर 21:16 हो तो x अनुपाते z का मान क्या होगा। ठीक है, यानी x का मान तुम्हारा दिया है 12, y का मान तुम्हारा दिया है 5 और z का मान तुम्हारा दिया है 21 और y का मान तुम्हारा क्या दिया है 16। क्वेश्चन में ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है और z का। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग करते हैं। x अनुपाते y बराबर 12:5 कामा z अनुपाते y बराबर 21:16 ज्ञात करना है दोस्तों। x अनुपाते z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी x को जैसा ऊपर लिखा वैसा नीचे लिखेंगे, अनुपात लगाएंगे, फिर y उतारेंगे। बराबर 12:5 को जैसा ऊपर लिखा है वैसा नीचे क्या करेंगे लिख देंगे। दोस्तों आप लोग अच्छे से समझिए, z अनुपाते y को हम लोग क्या लिखेंगे y अनुपाते z। ठीक है, यानी z का मान तुम्हारा क्या है, z का मान तुम्हारा 21 हो गया। z का मान तुम्हारा क्या हो गया, z का मान तुम्हारा क्या दिया है 21 है और y का मान तुम्हारा क्या दिया 16। ठीक है, यानी y का मान तुम्हारा 16 हो गया और z का मान तुम्हारा 21 हो गया। ठीक है, और x अनुपाते z का मान तुम्हारे क्वेश्चन में ज्ञात करना है। आइए दोस्तों हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए x बटे z बराबर, देखिए x का मान तुम्हारा क्या है 12 है। क्या है 12। ठीक है, बटे y का मान तुम्हारा क्या है 5 है गुणे y। ठीक है, y का मान तुम्हारा क्या है, y का मान तुम्हारा क्या है, x का मान तुम्हारा 12 हो गया और y का मान तुम्हारा क्या हो गया, y का मान तुम्हारा 5 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे y का मान हम लोग क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे। अब उसके बाद z, और z का मान तुम्हारा क्या है 21 है। क्या है 21 है। दोस्तों क्वेश्चन को दोबारा मिला लीजिए, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को मिला लीजिए। देखिए तुम्हारा क्वेश्चन यही है, देखिए मिला लीजिए। ठीक है दोस्तों, सही है। आइए दोस्तों हम लोग कटाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हम लोग 3 से कटाएंगे। ठीक है, देखो 3 सते 21, 3 सते 21 और 3 चौके 12 हो गया। x बटे z बराबर तुम्हारा बचा 4/5 गुणे 16/7। अब इसको उतारेंगे दोस्तों। x बटे z बराबर 4 गुणे 16, ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, नीचे गुणा नीचे करेंगे, 5 गुणे 7। ठीक है, आप लोग समझते रहिएगा। फिर दोस्तों हम क्या लिखेंगे x बटे z
बराबर ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे तो 16 चौका 64 होता है। ठीक है, 64 बटे 5 सते 35, 7 बचे 35, 5 सते 35 हो गया। उसके बाद तुम्हारा आ गया यक्ष अनुपाते, यक्ष अनुपाते, यक्ष अनुपाते जेड का मान तुम्हारा आया है, क्या आया है 64 अनुपाते 35। यही दोस्तों तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा सही है बहुविकल्पी बी वाला तुम्हारा क्या है, सही है। ए वाला गलत है, सी वाला गलत है, डी वाला गलत है। सही कौन सा बहुविकल्पी है, सही तुम्हारा बी वाला सही है, ए वाला गलत है, सी वाला गलत है और डी वाला गलत है। ठीक है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 64 अनुपाते 35। क्या होगा 64 अनुपाते 35। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन दूसरा करते हैं, QUSTION। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, जो जो दिया उसे लिखते हैं। ए अनुपाते बी तुम्हारा क्या दिया है 5 अनुपाते 7 दिया है, और उसके बाद बी अनुपाते सी, बी अनुपाते सी का मान तुम्हारा क्या दिया है 6 अनुपाते 11 दिया है। और उसके बाद क्वेश्चन में ज्ञात करना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए हम लोग क्या करते हैं, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग कॉपी कलम लेकर इसे अच्छे से क्या करिए, सॉल्व करिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। ठीक है, आइए हम लोग ज्ञात करेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान ज्ञात करना है। आइए हम लोग ज्ञात करते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी। आइए ए का मान तुम्हारा क्या है 5 है, तो एक नीचे 5 लिखेंगे। अनुपाते बी, बी का मान तुम्हारा क्या है 7 है, तो 7 लिखेंगे। अब उसके बाद तुम्हारा क्या है बी, बी का मान तुम्हारा क्या है 6 है, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अनुपाते सी, सी का मान तुम्हारा क्या है 11, हम लोग क्या लिखते हैं 11 लिखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। देखिए दोस्तों, 6 का गुणा करेंगे 5 में, 6 का गुणा करेंगे 5 में, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 6 का गुणा करेंगे 7 में, 6 का गुणा करेंगे 7 में, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 11 का गुणा करेंगे हम लोग 7 में, 11 का गुणा करेंगे हम लोग 7 में। देखिए 6 का गुणा करें 5 में, तो 6 पंजे तुम्हारा क्या होता है 30 होता है। अनुपाते 6 का गुणा करें 7 में, तो 6 सत्ते तुम्हारा क्या होता है 6 सत्ते 42। अनुपाते 11 का गुणा करेंगे 7 में, 11 सत्ता 70, 11 क्या होता है 11 सत्ता 70 हो गया। ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए का मान तुम्हारा आया है 30, ए के नीचे 30 लिखेंगे। अनुपाते बी, बी का मान तुम्हारा आया है 42, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे 42 लिखेंगे। अनुपाते सी, सी का मान तुम्हारा आया है 77, क्या आया है 77। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग कटाते हैं। अगर कटेगा तो कटाएंगे, अगर नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक ही पहाड़ा से तुम्हारा नहीं कट रहा है, एक ही पहाड़ा से या तुम्हारे कट नहीं रहा है दोस्तों, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन जो तुम्हारा दूसरा है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 30 अनुपाते 42 अनुपाते 77। क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर है। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाला क्या है सही है, ए वाला गलत है, तुम्हारा सी वाला गलत है और डी वाला गलत है। सही कौन सा तुम्हारा है,
सही तुम्हारा बहुविकल्पी कौन सा है? बी वाला तुम्हारा क्या है? सही है। ए वाला गलत है, सी वाला गलत है, डी वाला गलत है। सही कौन सा बहुविकल्पी है? बी वाला। बी वाला तुम्हारा क्या है? सही है। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका हम लोग दूसरा विधि करते हैं, ठीक है। आइए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हमें ज्ञात करना है। ए का मान तुम्हारा क्या है? ए का मान तुम्हारा है 5। क्या है? 5। ए का मान तुम्हारा 5, एक नीचे 5 लिखेंगे। अनुपाते बी, बी का मान तुम्हारा क्या है? 7, तब बी के नीचे क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर बी का मान तुम्हारा क्या दिया? 6। क्या दिया? 6, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे? 6। अब उसके बाद अनुपाते सी, सी का मान तुम्हारा क्या दिया? 11, तो सी के नीचे क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। अब उसके बाद यहाँ इसके नीचे अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। जो बगल में गिनती है उससे हम लोग पहले लिख लेंगे। अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और जो तुम्हारा ये 7 है यहाँ पर क्या करेंगे? लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, 6 का गुणा करेंगे 5 में, 6 का गुणा करेंगे 5 में। अब उसके बाद 6 का गुणा करेंगे 7 में, 6 का गुणा करेंगे 7 में। उसके बाद 11 का गुणा करेंगे 7 में, 11 का गुणा करेंगे 7 में। देखिए 6 पंजे 30 हो गया, अनुपाते 6 सते 42 हो गया, अनुपाते 11 सत 70 हो गया। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए का मान तुम्हारा आया है, ए का मान तुम्हारा 30 आया है, तो ए के नीचे तुम्हारा 30 लिखेंगे। अनुपाते बी, बी का मान तुम्हारा आया है 42, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे? 42 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद सी, सी का मान तुम्हारा आया है 77, तो सी के नीचे क्या लिखेंगे? 77। दोस्तों यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था इसका तुम्हारा दूसरा विधि तुम्हारा आ गया 30 अनुपाते 42 अनुपाते 77। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग कॉपी कलम लेकर इसे अच्छे से लगाइए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की। कोई भी काम करिए दोस्तों पूरे मन से करिए, अधूरे मन से करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।